मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन तो देख ही लिया होगा, और अगर वो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हमारे इस सेकंड पार्ट में आगे बढ़ते हैं। प्रीवियसली हमने देखा था कि लॉरा का ब्रिज पर एक्सीडेंट हो चुका है, जिसे एक वैगन ने किया था, और उसके बाद हमारी नई मूवी स्टार्ट होती है, जहां आज लॉरा और मासिमो की वेडिंग है। मासिमो शादी के पहले लॉरा से मिलने के लिए आ गया था, जो कि अलाउड नहीं था। लोग कह रहे थे कि उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, पर मासिमो उसके पास आ जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी ओल्गा उन दोनों को देख लेती है और कहती है कि शादी के पहले ब्राइड को देखना अपशगुन माना जाता है, पर उन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओल्गा लॉरा से पूछती है कि क्या तुमने अब तक मासिमो को कुछ भी नहीं बताया है, और यह भी नोटिस किया था कि लॉरा आजकल सिगरेट पीने लगी है, यानी वो किसी टेंशन में है। लॉरा कहती है कि अगर मासिमो को पता चला कि एक्सीडेंट में उसका बेबी गिर गया था तो वह बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, और एक्सीडेंट के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल था उन सबको मार डालेगा। वो और ज्यादा वायलेंस नहीं चाहती थी। इस तरीके से बात न छुपाना लॉरा के लिए बहुत हार्ड था। ओल्गा कहती है कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो और मैं हमेशा से तुम्हें सपोर्ट करती आई हूँ। इसके बाद लॉरा और मासिमो की बहुत ब्यूटीफुल सी वेडिंग हुई। रात में जब वे अपने घर पर होते हैं तो मासिमो कहता है कि आराम करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। इसके बाद मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। लॉरा कहती है कि ऐसा नहीं होगा, आज मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगी। वो उसे कुर्सी से बांध देती है। उसके बाद खुद को प्लीज करने लगती है। बाद में वो मासिमो को छोड़ देती है और कहती है कि तुम्हें अब जो चाहिए वो तुम कर सकते हो। इसके बाद वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। पैरेलल में हमने देखा कि लॉरा की फ्रेंड ओल्गा और मासिमो का फ्रेंड डोमिनिको, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो चालू हो गया था। ओल्गा के पास पहले टाइम नहीं था, इस वजह से डोमिनिको ने खुद ही सब कुछ अरेंज किया था। इसी वजह से ओल्गा जरा नाराज थी। इसके बाद ही दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन लॉरा मासिमो से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मासिमो कहता है कि जब मैं फर्स्ट डे तुमसे मिला था उतनी ही तुम आज भी ब्यूटीफुल लग रही हो। इसके बाद ही दोनों अपने हनीमून को एंजॉय करते हैं। घर आने के बाद लॉरा और ओल्गा दोनों एक साथ हैं। लॉरा कहती है कि घर का सारा फर्नीचर बदलना पड़ेगा, क्या पता तुमने यहाँ पर क्या क्या किया होगा। ओल्गा को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, पर वो उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती। वहीं मासिमो लॉरा से कहता है कि तुम दोनों के लिए मैंने एक वेकेशन प्लान की है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। लॉरा कहती है कि फिर नीचे नहीं, तुम जब चाहे हमें बाहर भेज दो। मासिमो को अपने बिजनेस का कुछ इंपॉर्टेंट काम था, पर ओल्गा से ये भी कहता है कि वैसे वेकेशन के लिए बहुत टाइम हो चुका है, हमें कहीं पर चलना चाहिए। डिनर पर आने के बाद लॉरा जरा अपसेट दिखती है और मासिमो उससे पूछता है कि हुआ क्या। लॉरा कहती है कि मासिमो मेरे लिए इतना सब कुछ करता है, फिर भी मैं अच्छे तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाती हूँ। मासिमो कहता है कि उसे जो अच्छा लगे वो सब तुम्हें करना चाहिए। लॉरा मासिमो को मिस कर रही थी तो वह उसे अपने पास बुला लेती है और वे दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह मासिमो को कॉल आ जाता है, और हालांकि वो उसके साथ और भी टाइम बिताना चाहती थी, पर उसे जाना पड़ेगा। वो कहता है कि हमारा वेकेशन खत्म हो चुका है, हमें फिर से नॉर्मल लाइफ में वापस जाना पड़ेगा। लॉरा अपनी फ्रेंड ओल्गा के साथ बहुत मजे करती है, और ओल्गा कहती है कि जब हम छोटे थे तो हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि हम दोनों इतनी रिच बन जाएंगे। लॉरा कहती है कि उस टाइम पर भी हमारी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग थी और हम खुश थे। सिर्फ पैसा आने की वजह से कुछ भी नहीं बदलता, हमारी बॉन्डिंग हमेशा ऐसे ही रहेगी। इसके बाद वे दोनों वेकेशन के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह पर जाते हैं। थोड़ी देर में मासिमो के आदमी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो खुद आकर कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, और इस बात से लॉरा बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि हमारी लव स्टोरी की बिगिनिंग ही बहुत ही घटिया थी। तुमने मुझे किडनैप कर लिया था और स्लोली स्लोली मैं तुमसे प्यार करने लगी। तुम लोगों को कंट्रोल करने की आदत रखते हो, पर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं इस तरीके से तुम्हारी जेल में नहीं रहूंगा। मासिमो इन सब चीजों के लिए सॉरी कहता है। एक दिन जब वो वॉक कर रही होती है तो उसे मिलने के लिए वहाँ का गार्ड नाचो आता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। लॉरा कहती है कि तुम्हारा नाम इटालियन नहीं लगता। नाचो कहता है कि मेरी मदर मेक्सिको से थी, इसी वजह से मेरा ऐसा नाम पड़ा है। लॉरा पूछती है कि तुम मेरे हस्बैंड के लिए कब से काम कर रहे हो। वो कहता है कि रिसेंटली मैं यहाँ पर काम करने लगा हूँ, और मुझे लगा कि शायद लॉरा का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वह वहाँ से जाने लगता है। लॉरा कहती है कि मेरे पास करने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। नाचो ने कहा कि अच्छी वाइफ होना भी ये बहुत ही टफ जॉब है। लॉरा कहती है कि शायद इसमें बेस्ट हो। नेक्स्ट सीन में क्रिसमस आ चुका था, तो मासिमो ने लॉरा के पेरेंट्स को वहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए बुला लिया था। मासिमो लॉरा को एक गिफ्ट देता है, ये कुछ पेपर्स हैं। उसने कहा कि अब तुम्हारी खुद की फैशन कंपनी है। मुझे पता है कि तुम्हें फैशन शो अच्छा लगता है, तुम्हें हमेशा से इसमें काम करना अच्छा लगता था, और इस तरीके से मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तुम्हें जो अच्छा लगे वही तुम करोगे। मासिमो पूछता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। लॉरा कहती है कि तुम्हें जरा वेट करना पड़ेगा। इस मौके का फायदा उठाकर डोमिनिको ओल्गा को प्रपोज कर देता है।
और कहता है कि वह उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता है। ओल्गा ये देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होती है, इसलिए वह इसे एक्सेप्ट कर लेती है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। रात में लॉरा मासिमो को अपने स्पेशल रूम में बुलाती है। कहती है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी और अब तुम्हें जो भी करना है आज तुम मेरे साथ कर सकते हो। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और वह अपने पेरेंट्स को यहाँ पर इनवाइट करने के लिए मासिमो को थैंक यू कहती है। उसने पूछा कि क्या तुम अपनी फैमिली को मिस करते हो। उसके फादर की डेथ हो जाने के बाद मारियो जो उसका राइट हैंड था, सिर्फ वही उसके साथ था। लॉरा के एक्सीडेंट के बाद वो खुद को ब्लेम करने लग गया क्योंकि सिक्योरिटी का जिम्मा उसी का था। वो जॉब छोड़कर चला गया और अब मासिमो अकेला है। वो कहती है कि तुम्हारी सिबलिंग्स वगैरह कोई नहीं है क्या, तुम्हें अकेला नहीं लगता। मासिमो ने कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा एक ब्रदर है। इस ब्रदर के बारे में लॉरा को कुछ भी पता नहीं था। मासिमो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था और कुछ भी ना बताते हुए वहां से चला जाता है। अगली सुबह लॉरा अपनी कंपनी में आती है। वहाँ एम्प्लॉयज कहते हैं कि ये कंपनी का सारा काम नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे और तुम दोनों के ड्रेसेस बहुत ब्यूटीफुल हैं और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उन्होंने बहुत अच्छे से ड्रेसेस डिजाइन किए थे। रात में पार्टी थी, वहाँ पर लॉरा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। मासिमो यहाँ पर भी अपने बिजनेस के लोगों से बात कर रहा था। लॉरा कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मासिमो ने कहा कि मैं क्लास मीटिंग कर रहा हूँ, तो लॉरा कहती है कि मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें अपना बिजनेस लगता है। इस बात से वो बहुत ही अपसेट हो गई थी और मासिमो को वो बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इस वजह से वो चला गया। कुछ टाइम बीत जाता है। जब वो उसे ढूंढने लगी तो ऊपर मासिमो को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया। ये वही एक्स गर्लफ्रेंड है जिससे मासिमो ने उस दिन ब्रेकअप कर लिया था, जिस दिन उसने लॉरा को देखा था। उसने नोटिस किया कि ये गर्लफ्रेंड मासिमो को कहीं पर लेकर जा रही है, तो लॉरा उसका पीछा करती है। रूम में जाकर उसने देखा तो मासिमो और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दोनों इंटीमेट हो रहे थे। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। वो बाहर आई तो नाचो से टकराई और कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर चलो। वो बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। मैं घर पर जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। लॉरा ने मासिमो को कॉल करने की कोशिश की पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो अपनी मदर को कॉल लगाती है और कहती है कि मैंने जो भी किया, इसके बाद मैं उसके साथ नहीं रह सकती थी। मैं कुछ दिनों के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। वह वहाँ से निकलने के लिए कहती है और चली जाती है। नाचो का बीच के पास एक बहुत ही बड़ा घर था। लॉरा कहती है कि तुम्हारे घर में जो कपड़े थे ये मैंने पहन लिए, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के हैं? नाचो कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी सिस्टर है। वो थोड़ी देर में उससे मिलने के लिए आएगी। सिस्टर प्रेग्नेंट है और इस वजह से उसके मूड का ख्याल रखना पड़ेगा। लॉरा के वहां से चले जाने के बाद मासिमो गुस्से में नाचो से मिलने के लिए आ गया और उसने पूछा कि तुमने किया क्या? इस तरीके से लॉरा कहाँ पर चली गई है? मासिमो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो वो चली गई। मासिमो जल्दी से अपने सारे आदमियों को लॉरा को ढूंढने के लिए भेज देता है। नाचो की सिस्टर आती है और लॉरा को देखकर कहती है कि मेरा ब्रदर बहुत ही अच्छा है, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। मैं चाहती हूँ कि उसकी भी एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड हो, तुम उसके लिए परफेक्ट रहोगी। लॉरा कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं अच्छी हूँ? सिस्टर ने कहा कि मेरे इंट्यूशंस कभी भी गलत नहीं होते हैं। लॉरा कहती है कि आजकल मेरी लाइफ में बहुत ट्रेजेडी चल रही है, मैं इन सब से दूर होना चाहती हूँ। सिस्टर ने पूछा कि तुम दोनों कैसे मिले थे? वो कहती है कि नाचो मेरे लिए गार्डनर का काम करता था। इस बात पर उसकी सिस्टर हंसने लगती है और कहती है कि नाचो बहुत ही सरप्राइजिंग है, वो कब क्या करेगा ये किसी को भी पता नहीं होता। नेक्स्ट सीन में मासिमो के साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की मीटिंग होती है। ये गर्लफ्रेंड उसके ऑपोजिशन के गैंग से थी। वो कहती है कि कोई भी एरी गैरी पोलैंड की लड़की तुम्हारी लाइफ हैंडल नहीं कर सकती है। हम दोनों के बीच में जो भी हुआ था, हमें उन सारी चीजों को भूल जाना चाहिए। फिर से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम दोनों एक साथ रहे तो हमें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। मासिमो को उस पर शक हो जाता है। वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुमने कुछ ना कुछ तो किया है। ये बात कंफर्म होते ही मैं पता करूंगा कि असल में हुआ क्या था। मूवी देखते हुए लॉरा को मासिमो की बहुत याद आ रही थी। वह नाचो से कहती है कि मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। नाचो कहता है कि हमेशा तुम जैसी अच्छी लड़कियां तुम जैसे बैड बॉयज के चक्कर में क्यों पड़ जाती हैं? लॉरा कहती है कि शायद मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, शायद मुझ में कुछ कमी थी और इसी वजह से उसने मुझे चीट किया। नाचो कहता है कि कभी भी ऐसी बात मत करना, वो बात ना करने वाला इंसान बहुत ही बड़ा इडियट है। वो मजाक में कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। अब आगे इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया? अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट करें पार्ट 2 और ऐसी ही कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।